कभी आपने खुद से यह सवाल पूछा है, मेरी ज़िंदगी वैसी क्यों नहीं है जैसी मैं चाहता हूँ? क्यों कुछ लोग आगे बढ़ते चले जाते हैं और कुछ लोग सालों तक उसी जगह पर खड़े रह जाते हैं? क्यों? कभी कभी हमें लगता है कि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ज़िंदगी में कोई बड़ा बदलाव नहीं आ रहा। शायद आपने भी कभी किसी को देखकर सोचा होगा, उसकी किस्मत अच्छी है, उसे मौके मिल गए, उसे सपोर्ट मिल गया, इसलिए वो आगे बढ़ गया। लेकिन सच्चाई ये है कि दुनिया में ज़्यादातर लोग की ज़िंदगी तब बदलती है जब वे एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला लेते हैं, और वो फैसला होता है दूसरों को बदलने की कोशिश छोड़कर खुद पर काम करना। आज की इस कहानी में हम समझेंगे कि वर्क ऑन योरसेल्फ यानी खुद पर काम करना इतना शक्तिशाली क्यों होता है और कैसे ये आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। एक लड़का था, उसका नाम मान लेते आरव। आरव एक बिल्कुल साधारण परिवार से था। उसके सपने बहुत बड़े थे। वह चाहता था कि उसकी ज़िंदगी अच्छी हो, पैसा हो, सम्मान हो, लेकिन उसकी ज़िंदगी में हमेशा एक ही समस्या रहती थी। जब भी उसे असफलता मिलती है, वो तुरंत किसी न किसी को दोष देने लगता था। अगर परीक्षा में कम नंबर आए तो वो कहता टीचर अच्छे नहीं है। अगर नौकरी नहीं मिलती है तो कहता देश में नौकरियां ही नहीं है। अगर कोई दोस्त आगे निकल गया तो कहता उसकी किस्मत अच्छी है। धीरे धीरे साल गुजरते गए, लेकिन आरव की जिंदगी में कुछ भी खास नहीं बदला। एक दिन वो अपने पुराने स्कूल के दोस्त से मिला। वो दोस्त वही था जो कभी पढ़ाई में उससे भी कमज़ोर था, लेकिन आज वही दोस्त एक अच्छी कंपनी में काम कर रहा था, आत्मविश्वास से भरा हुआ था और उसकी ज़िंदगी आगे बढ़ रही थी। आरव को हैरानी हुई। उसने अपने दोस्त से पूछा, तुमने ऐसा क्या किया कि तुम्हारी ज़िंदगी बदल गई? दोस्त मुस्कुराया और उसने सिर्फ एक बात कही, मैंने एक दिन तय किया कि अब मैं दुनिया को नहीं, खुद को बदलूंगा। ये सुनकर आरव सोच में पड़ गया। उस रात वो देर तक जागता रहा और पहली बार उसने खुद से एक ईमानदार सवाल पूछा, क्या सच में मेरी ज़िंदगी की समस्याओं की वजह सिर्फ दूसरे लोग हैं, या फिर कहीं ना कहीं मैं खुद जिम्मेदार हूँ? और उसी दिन उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा बदलाव शुरू हुआ। उसे समझ आया कि ज़िंदगी बदलने का सबसे ताकतवर तरीका है खुद पर काम करना। लेकिन खुद पर काम करने का मतलब क्या होता है? बहुत लोग सोचते हैं कि इसका मतलब सिर्फ ज़्यादा मेहनत करना है, लेकिन असल में इसका मतलब उससे कहीं ज़्यादा गहरा है। खुद पर काम करने का पहला मतलब है अपनी आदतों को बेहतर बनाना, क्योंकि हमारी ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा हमारी आदतों से बनता है। अगर आपकी आदतें अच्छी हैं तो आपकी ज़िंदगी भी धीरे धीरे अच्छी बनती चली जाती है, और अगर आदतें ख़राब हैं तो चाहे आपके सपने कितने भी बड़े हो, ज़िंदगी वहीं अटक जाती है। दूसरा मतलब है नई चीज़ें सीखते रहना। दुनिया बहुत तेज़ी से बदल रही है। जो व्यक्ति सीखना बंद कर देता है वो धीरे धीरे पीछे छूटने लगता है। तीसरा मतलब है अपनी भावनाओं पर नियंत्रण सीखना, क्योंकि ज़िंदगी में मुश्किलें आएंगी ही आएगी। लोग सोच में भी पड़ेंगे, असफलता भी मिलेगी, लेकिन जो व्यक्ति अपनी भावनाओं को संभलना सीख जाता है वही आगे बढ़ता है। चौथा मतलब है अनुशासन,
यानी डिसिप्लिन। अनुशासन वो चीज है जो आपको वो काम भी करवाती है जो करने का मन ही नहीं होता, लेकिन जो आपके भविष्य के लिए जरूरी होता है। और पांचवा मतलब है अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना, क्योंकि अगर आपके पास साफ लक्ष्य नहीं है तो आपकी मेहनत भी बिखर जाती है। अब सवाल ये है कि हम अपनी ज़िंदगी में खुद पर काम करना कैसे शुरू करें। सबसे पहला और आसान तरीका है अच्छी किताबें पढ़ना। किताबें उन लोगों का अनुभव है जिन्होंने ज़िंदगी में बहुत कुछ सीखा है। जब आप अच्छी किताबें पढ़ते हैं तो आप बिना गलती किए दूसरों के अनुभव से सीख जाते हैं। दूसरा तरीका है अपनी रोज की दिनचर्या को सुधारना। अगर आपका दिन बिना किसी योजना के शुरू होता है तो अक्सर वह बिना किसी खास परिणाम के ख़त्म भी हो जाता है। लेकिन अगर आप सुबह उठकर अपने दिन की दिशा तय करते हैं तो धीरे धीरे आपकी ज़िंदगी भी दिशा पकड़ने लगती है। तीसरा तरीका है हर दिन कुछ नया सीखना। ये ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत बड़ा ज्ञान हो, कभी कभी एक छोटा सा नया विचार भी आपकी सोच बदल सकता है। चौथा तरीका है अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना, क्योंकि अगर शरीर में एनर्जी नहीं है तो सपनों को पूरा करने की ताकत भी नहीं होती। और पांचवा तरीका है नकारात्मकता से दूरी बनाना। ऐसे लोग, ऐसी बातें और ऐसी आदतें जो आपकी ऊर्जा कम करती है, उनसे धीरे धीरे दूरी बनाना ज़रूरी है। लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि ज़्यादातर लोग खुद पर काम क्यों नहीं करते। इसका पहला कारण है आलस। खुद को बदलना आसान नहीं होता, इसके लिए रोज़ छोटे छोटे प्रयास करने पड़ते हैं और बहुत लोग शुरुआत ही नहीं करते। दूसरा कारण है असफलता का डर। लोग सोचते हैं कि अगर हमने कोशिश की और हम असफल हो गए तो क्या होगा। लेकिन सच्चाई ये है कि असफलता से ज़्यादा खतरनाक है कोशिश ही ना करना। रिग्रेट एक ऐसी फीलिंग है जो ज़िंदगी भर अंदर से खोखला कर देती है इंसान को। तीसरा कारण है कंफर्ट जोन। हमारी आदत होती है उसी जगह पर रहने की जहां हमें आराम मिलता है, भले ही वहां कोई प्रगति ना हो। और चौथा बड़ा कारण है सोशल मीडिया का ध्यान भटकना। आज लाखों लोग रोज कई घंटे सिर्फ स्क्रीन पर स्क्रॉल करते हुए बिताते हैं और फिर कहते हैं कि उनके पास समय ही नहीं। लेकिन याद रखिए, ज़िंदगी बदलने के लिए कभी कभी सिर्फ एक छोटा फैसला काफ़ी होता है। वो फैसला ये है कि आज से हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाऊंगा। आपको एक ही दिन में बहुत बड़ा बदलाव नहीं करना है। अगर आप रोज़ सिर्फ 1% बेहतर बनने की कोशिश करते हैं तो 1 साल बाद आप पहले से पूरी तरह अलग इंसान बन सकते हैं। छोटे छोटे सुधार ही बड़े बदलाव बनाते हैं, जैसे रोज़ 10 पेज पढ़ना, रोज़ 20 मिनट सीखना, रोज़ अपने लक्ष्य के लिए थोड़ा समय देना। ये छोटी छोटी चीज़ें धीरे धीरे आपकी पूरी ज़िंदगी की दिशा बदल देती है। याद रखिए, दुनिया का सबसे अच्छा निवेश है खुद पर किया गया निवेश। क्योंकि अगर आप खुद को बेहतर बनाते हैं तो आपकी सोच बेहतर होती है, आपके फैसले बेहतर होते हैं और आपकी ज़िंदगी भी बेहतर होने लगती है। हो सकता है शुरुआत में कोई फ़र्क दिखाई ना दे, लेकिन समय के साथ ये छोटे छोटे बदलाव पहाड़ जैसे परिणाम बन जाते हैं। और अंत में बस एक बात याद रखिए, अगर आप हर दिन खुद पर काम करते हो तो आपका भविष्य अपने आप मजबूत बनता चला जाएगा। क्योंकि जब इंसान खुद को बदल लेता है तो उसकी दुनिया भी बदलने लगती है। इसलिए आज ही एक छोटा सा फैसला लीजिए
दुनिया को बदलने की कोशिश करने से पहले खुद पर काम करना शुरू कीजिए, क्योंकि सच यही है, अगर आप हर दिन खुद पर काम करेंगे तो आपका भविष्य अपने आप शक्तिशाली बन जाएगा। ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।